बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। इमरान खान जेल में है, लेकिन बाहर क़यादत वो इमरान खान ने जो कहा है, मेरा भी बयान वही है। इससे बड़ा अलमिया ये है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी आपस में गुत्थम-गुत्था हो रहे हैं। पता नहीं कौन-सी लड़ाई है या कौन से अख्तियारात की जंग है, जो वो एक-दूसरे से लेना चाह रहे हैं। और दूसरा, पीटीआई की क़यादत हुकूमत के इस वक़्त तलवे चाट रही है। अगर कहें तो उनके पाँव में बैठ चुकी है। लेकिन साथ-साथ ही अली अमीन गंडापुर ने जो बयान दिया है, वो बड़ा खौफनाक है। उसने कहा कि अब हम जब बंदूकें लेके निकलेंगे तो फिर देखिएगा कि कौन भागता है और कौन रहता है। और उन्होंने तो ख्वाजा आसिफ को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ की ये जो पतली कमर है ना, ये ज़रा लेके सामने आए। ये उनको भेज देता है फौजियों को, ये हमारे सामने आए ना, फिर इसे बताते हैं कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। सूरत-ए-हाल ये है कि आज 15 दिसंबर है, सिविल नाफ़रमानी की कॉल भी है। लेकिन होने क्या वाला है? जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत लेट चुकी है, लम्बी पै चुकी है, होना क्या है? असल मुद्दा तो ये है। और ऊपर से इमरान खान के ख़ानदान में लड़ाइयाँ। ज़ाहिद शाह क्या कहता है? इमरान खान के सितारे क्या कह रहे हैं? ये जानते हैं। द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, बिज़नेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, मेरी तो समझ से बाहर है, ये हो क्या रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो सिविल नाफरमानी पे तो भाई बता दें कि जो जहाँ की, क्योंकि ज़्यादा हमारी जो अपॉइंटमेंट होती है, जो क्लाइंटेज है वो ओवरसीज़ है, तो उनको उसी मुल्क का अकाउंट दे देंगे, डज़न्ट मैटर। और हमें सिविल नाफरमानी की भेंट नहीं चढ़ रहा। बाकी रहेगी सिविल नाफरमानी एक अच्छा मुहज़्ज़ब तरीका है गालिम गलौज से, और उससे ज़्यादा जो ये पिछले दिनों इतना जो गुत्थम-गुत्था हुए और जितना एहतजाजी उसमें नुकसान होता है, रास्ते बंद होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वो है। इसको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में लेना चाहिए ताकि मैनेजमेंट को डायरेक्ट जो भी है थोड़ा-सा प्रेशर बिल्ड हो। और दूसरी बात ये रहेगी कि आप जिन खबरों का ज़िक्र कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीआई वालों के दिमाग को खराब करने के लिए और उनको तोड़ने-फोड़ने के लिए हैं। हलीमा एक बहन के तौर पे अपनी स्ट्रगल में है, बुशरा बीबी अपनी स्ट्रगल में है, ख़वातीन है, भाई कोई भाई शौहर के लिए लगी हुई हैं। बाकी ये है कि जो पीटीआई की क़यादत लेटी हुई है, वो लेटी नहीं हुई, वो पहले लेटी हुई थी, वो एक्सपोज़ हो रही है। आप थोड़ा-सा इसको बदलें। वो लेटी हुई थी, अब एक्सपोज़ हो रही है, जब वक़्त आन पड़ा है, तो अब वो एक्सपोज़ हो रहे हैं बेसिकली, और अच्छा है एक्सपोज़ होंगे, जान छोड़ेंगे। और जो अली अमीन की लैंग्वेज है, ये फितरती लैंग्वेज है, ये कुदरती लैंग्वेज है। इस पे हमने इस एहतजाज के शुरू में भी कहा था कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है, जो मिकदार में बराबर सिमत में मुखालिफ होता है। मैट्रिक का और तो कुछ याद हो ना हो, बस यही याद रह गया साइंस से। ये तारीफ जो है और इनको शायद भूली हुई है। दूसरा मुझे वैसे भी लगता है कि इस्लामाबाद में ना मैं देखता हूँ मंशियात सेंटर्स बहुत बने हुए हैं, हीलिंग सेंटर्स उनके। पूरे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखे इतने जितने इधर हैं। इधर वैसे भी मुझे लगता है हॉन्टेड एरिया ज़्यादा है, और यहाँ के लोगों को एक तो वैसे भी घरों में भी अज़ानें चलानी चाहिए, और हिफ़ाज़त यहाँ तो बहुत अच्छे मुसलमान रह सकते हैं इस्लामाबाद, वरना तो जिन्नों के साथ रह के जिन्नी हो जाएँगे मोस्टली, जो मुझे लग रहा है। तो इसलिए यहाँ इस तरह की रवैया पाकिस्तान को मैनेज करने का, जिसका पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं नज़र आता, और एक अजीबो-गरीब सा माहौल है। बाकी रहेगी पीटीआई। पीटीआई की जो पीटीआई एक नेचुरल वेव है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर पीटीआई वाले पे जाएँगे। आपने पिछली एक वीडियो में 4-5 दिन पहले कहा था कि सिविल नाफ़रमानी की तहरीक कामयाब नहीं होगी, इनसे नहीं चलाई जाएगी। तो आज 15 दिसंबर है, आज भी आपको यही लग रहा है कि ये जो बाहर बैठी क़यादत इतनी डरी हुई है
कि इनसे नहीं चलनी है सिविल नाफरमानी वाली तहरीक जो है? सिविल नाफरमानी रिलेट्स टू पाकिस्तानी लोकल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वो मुझे लगता है कि शायद इतनी उसके लिए लीडर चाहिए, उनके लिए कनेक्टिविटी चाहिए जो कि मुयस्सर नहीं है। लेकिन आप देखें कि मैंने लाशऊरी तौर पे वीडियो के शुरू में ओवरसीज पे मुखातिब किए, क्योंकि उनका मुझे पता है कि उन्होंने जो है वो रेमिटेंस नहीं भेजनी, ये मुझे अब अंदाजा है। क्योंकि ये आपको बताऊं, ये पिछले साल से भी मुझे याद है, अमूमन वो होता था, मतलब कोई ऐसा मौका तो मेरे दोस्त मुझे कहा करते थे कि हम तो ऑर्डर ही नहीं पाकिस्तान दे रहे, अब जब तक इमरान खान नहीं आएगा हमने ऑर्डर भी प्लेस नहीं करने। मतलब एक बैग्स का कोई ऑर्डर देते वो भी नहीं करना। मतलब ऐसे वो लोग जले कटे बैठे हैं। तो ओवरसीज की रेमिटेंस का इम्पैक्ट आपको 2 दिन में ही मिल जाएगा। इसमें आप जैसे कहते हैं ना, ये लोहे पे लकीर है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर चीन निकल जाएगी। ओवरसीज तो बिल्कुल इसमें, इसको जैसे भी है इधर से उधार सुधार लेके घरों को चलवा देंगे, भेजने नहीं लगे। सारी बात है, आपको फोन आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अमेरिका का दोस्त कहेगा कि यार खर्चा इस दफा तू भेज देगा मैंने नहीं भेजने इधर से, 2 महीने तामुन करो। क्या करेंगे? तो बात यह है कि ये जो सारा सिलसिला ओवरसीज वाला तो 100% होगा, बल्कि 110 कह सकते हैं, 90 भी नहीं। लेकिन सिविल नाफरमानी जो है उसके लिए जो अवाम को एक तहर्रुक चाहिए होता है या लीडरशिप चाहिए होती है, उसका फुकदान है। और वो उतनी सक्सेसफुल ऑपरेट होती नजर नहीं आ रही। लेकिन ओवरसीज की खैर बात यह है कि पहले फेज में होना भी ओवरसीज से शुरू है, तो वो 100% रिजल्ट दे जाएगा। बल्कि अगर आप लोगों ने ये चेक करना है ना, मैं समझता हूँ कि जीरो जीरो रेमिटेंस जीरो रेमिटेंस तक हो सकता है कि जीरो रेमिटेंस को अचीव कर लिया जाए इसमें। मतलब इस हद तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये असेसमेंट है। अ, गलत क्यों होगी? गलत दूसरों की हो, वो जैसे कई साइंसदान बैठे कह देते होते हैं ना कि जी हो सकता है गलत भी हो, नहीं, गलत नहीं हो सकती, ये 100% ठीक है। और इसमें किसी किस्म का इबाम नहीं है। ये दो चले, आज आप देखें ना, आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, 3 दिन बाद आप ही बता रहे होंगे मुझे, आपको तो फोन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा आपके मिलने वाले का कि यार मेरे घर तो पेज खर्चा जो कोई आपका व्यूअर अब्रॉड में हुआ। बाकी रहेगी बात स्ट्रगल की। देखिए पीटीआई एक नेचुरल इस वक्त पॉलिटिकल कुव्वत बन के आगे जा रही है। इमरान खान भी उसको नेचुरली लीड कर रहे हैं। इसलिए इसमें कई गलतियां, कई कोताहियां, कई कमियां, उनको अब क्या पता था कि आगे क्या हो जाएगा। हर अगला दिन नया है इस कौम के लिए। तो नए जब जेहतें होती हैं उसमें नए अंदाज की रेजिस्टेंस आती है, और वो आनी आनी। अच्छा, आपको याद होगा इस साल के शुरू में ये सब बताया जा चुका है। फिर अमूमन कई दफा मैं वीडियो में लोगों का देख रहा होता हूँ, वो कह रहे होते हैं कि जी इसमें प्रेडिक्शन किधर थी। भाई प्रेडिक्शन जब हम नवंबर शुरू होता है तब भी कर देते हैं, दिसंबर के शुरू में भी कर देते हैं। अब रोज तो सितारों को नहीं कोई खिला रहा, इनका अपना टाइम है, और हम प्रेडिक्शंस दे चुके होते हैं, उसी के तनाजुर में ही बात कर रहे होते हैं। तो आप उसके लिए पुरानी वीडियो जरूर देखा करें जाके, ताकि आपको डेट वाइज जिसमें हमने जिक्र किया होता है। और बाकी क्योंकि रेगुलर व्यूवर्स के लिए प्रोग्राम होता है तो उनको ऑलरेडी सारी चीजें जबानी याद होती हैं। तो बहरहाल ये जो आप नक्शा खींच रहे हैं ना पीटीआई का ये नक्शा जो है ना, ये आर्जी है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा पीटीआई को, पीटीआई की फॉलोइंग को। ज्यादा से ज्यादा क्यादत है वो रिप्लेस हो जाएगी, जो अपना जैसे कहते हैं एक्सपोज होते जाएंगे वो रिप्लेस होते जाएंगे। आज जैसे वो एफआईआर भी उन्होंने दे दी है, वो लेकिन बड़ा गलत बंदा चुना है बैरिस्टर गौहर। वो कल को मुद्दई अगर पल्लों ने वो कंप्रोमाइज कर लिया तो बस फिर एफआईआर गुम। तो इसको चाहिए था कोई और 2-4 बंदों से फिर करवाते, ताकि ये बंदा अगर एक ही गुम तो एक ही एफआईआर वो भी गुम। तो बैरिस्टर गौहर तो आपको पता ही है जेल में जाता कैसे था, आता कैसे था, तो उस पर इतना रिलाई नहीं करना चाहिए था। बहरहाल एनी हाउ सूरत हाल इमरान खान की फेवर में ये क्या हो गया है,
ये बस दिसंबर की 15 में हम ये बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली 16 से आप देखेंगे धूम इमरान खान की पूरी ओवरसीज में, इंटरनेशनल अरीना में। और हो सकता है कि रेमिटेंस इस हद तक गिरा दी जाए, इस हद तक ओवरसीज रेमिटेंस को गिरा दे कि इनकी मजबूरी बन जाए, वो जैसे कहते हैं ना ची बोल जाए, इस हद तक चांसेस होंगे। और इसकी एक और भी इम्पैक्ट मैं आपको बता दूं जो लोगों को ज्यादा नहीं पता होगा। देखिए इस वक्त लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर भी निकाल रहे हैं, तो जो बाहर निकाल रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे होंगे एक्सपोर्ट्स के जरिए ही निकालें कि कुछ जाए उस वो माल के पैसे वापस ना आए, या इस टाइप का कोई ना कोई मैकेनिज्म किए बैठे होंगे। तो इस सारे का इम्पैक्ट बहुत खतरनाक पड़ना है। हुकूमत आपकी एकदम जैसे कहते हैं ना इसको महसूस करेगी कि वाकई कुछ हुआ है। उसामा साहब, इमरान शदीद सर्दी में रजाई नहीं है, छोटा सा फैन हीटर है, लेकिन वो कमरा गर्म नहीं कर सकता क्योंकि सामने वाला लोहे का जंगला खुला हुआ है, उसके आगे प्लास्टिक शीट मेरी लगी हुई। ये बता रही है अलीमा खान, इमरान खान की बहन। एक बंदा इस हाल में है, सर्दियां आप अंदाजा कर लें, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर हालात जो हैं वो कुछ और हैं। मिनिस्टर गौहर की मौजें, अपना सलमान अकरम राजा साहब की मौजें, शेर अफजल मरवत की मौजें, वजीर आला के पी जो हैं वो सुकून से चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान के जायके में ये सख्तियां, आप तो कह रहे हैं 16 से इमरान खान की धूम है, ठीक है जी, बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन खान खुद कब कंफर्ट जोन में आएगा, वो कब गर्म रजाई लेगा सर, ये बताएं। और अगला सवाल भी सुन लें, इकट्ठा जवाब दें। ये जरदारी साहब क्या सच है कि बिलावल को शेरवानी पहनाने की अब वो जो है मंसूबाबंदी शुरू हो गई है? जी, सबसे पहले तो इमरान खान ने जो रास्ता चुना है ना सर, वो मुजाहिदों का रास्ता, और उस पे कोई गर्म रजाइयाँ और ये सब नहीं आता। उस पे तो जख्म लगते हैं, उस पे तो भूखें होती हैं, उस पे तो बड़ी कड़ी रातें होती हैं, वो उसने चुना है। तो कोई नहीं, नोट पे तस्वीर भी इसी की आएगी, कौन सा अली अमीन और इनकी आएगी, डोंट वरी। उसने उसने अपना एंड भी सजाना है, तो इसलिए ये उसका मिशन ही नहीं है। तो इसको ना समझें कि आप जो है वो कोई इन सारी चीजों से वो टूटेगा या उसने कोई इस पे कंप्रोमाइज करना है। लेकिन अब मसला ये है कि उसने रास्ता ही जिहद का ले लिया है। इसका उसकी जैसे कहते हैं ना कंफर्ट्स और उससे ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि आप इंडियन अगर एस्ट्रोलॉजी को जो लोग सुनते हैं वो भी केतु की उसको जाके कहते होते हैं कि जी जो खुदा का बंदा है ना, जो उनके लैंग्वेज में जो कनेक्टिविटी उधर हो जाती है ना, वहां पर ये प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स जो है वो जीरो कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब कोई शख्स इतना आइसोलेशन में रहे और इतना फोकस अच्छा कर जाए और इतनी रूहानियत को अपनी इम्प्रूव कर जाए, तो वो तो सर नामुमकिन हो जाता है उसको तोड़ना और हराना। तो इमरान खान तो अब कुरान का सेक ले लेगा। वो जैसे कहते हैं आयात मौलवी क्यों गर्म होते हैं, वो कई दफा उसमें शुगर भी लगाते थे, क्योंकि आयात कुरानी में बड़ी गर्मी है। और अगर वो उसके सहारे भी उसको अच्छी खासी कुव्वत मिल रही होगी, और ये जिस्मानी कुव्वत तो बड़ी उसके सामने कम होती है। और जहां तक रहेगी इमरान खान की चमकने की बात, वो चमकेगा जरूर, आप 16 से देखेंगे। ओवरसीज आपको रेमिटेंस के मामले में अच्छा खासा दिखाएंगे अपना आप। और ये जो सिविल नाफरमानी की इब्तदा होगी भी वहीं से ही और विन हो जाएगी। काफी हद तक चांसेस हैं हो भी सही और विन भी हो जाए। और ये जो इसको पाकिस्तानी, आप असल सिविल नाफरमानी तो यही होती है ना जो पाकिस्तान में है, रेमिटेंस कॉल तो ओवरसीज को है। तो वो मुझे लगता है कि रेमिटेंस कॉल ही इनका काम पूरा कर देगी। और बाकी रहेगी इमरान खान की जो कंफर्ट है, वो उसने देखें, अब उसको हम नहीं कुछ कर सकते। वो तो जन्नत के सरदारों ने भी जो रास्ता चुना था वो अब उन्हीं के रास्ते पे है, तो वो तो उनके लिए तो जैसे कहते हैं जहन्नम भी गुलनार हो जाती। वो तो उनके मानने वाले थे और उन्हीं के वो जैसे कहते हैं उसी राह के मुसाफिर थे।
तो इसलिए अब इन्होंने अगर हुसैनी रास्ता चुना है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगी और अच्छी खासी आएगी। तो इसलिए अब इतनी मस्कीन बनने की जरूरत नहीं है कि जी वहां हवा ये है वहां वो है। बच्चों की लाशें उठानी पड़ती होती हैं इस हाकिम वक्त के खिलाफ, जब भी निकलना हो लाशें बच्चों की देनी पड़ती हैं, माँ बाप कुर्बान करने पड़ते हैं। अब भी तो अच्छा मौका है, बल्कि मैं समझता हूँ लोगों को जो कई क्या करते थे करबला के बारे में कोई बात करनी ना तो क्या करते थे, ऐसे कैसे हो सकता है इतना मुसलमान हो और इतना बड़ा जुल्म हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है इतने सहाबा जिंदा हों और यूं हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना नबी के खानदान बुलाए और कोई आए ना। तो बात यह है कि ये खौफ, ये फिजा को जरा महसूस करें और फिर अब जाके करबला को उठाएं तो अब समझ जरूर आएगा। हल्की हल्की निशानियां जैसे कहते हैं ना, अभी तो वो पूरी नहीं हुई, वो तो एक अजीम अजीम मिशन और एक अजीम हीरोज की दास्तान है। वो तो कभी अब मौका बनेगा, अब आप लोगों की ज़हनी आमादगियां होंगी इंशाल्लाह, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता एक क्रिटिकल एंगल से सुनाएंगे, जिसको आप लोगों ने बड़े आराम से शिया सुन्नी का मसला बना के ना कि वो उसमें डाला हुआ है नो बॉक्स में। हालांकि आप लोगों की मजबूरी है हुसैन, मुस्तकबिल में आप लोगों पे अगले साल जैसे कहते हैं मजबूरन पढ़ना पड़ेगा हुसैन का निकलना, उनका जाना, उनका मकसद। जरदारी वाला बताएं जो सवाल किया था, जरदारी साहब वाला। यार जरदारी भी ख्वाब पूरा ना करा जाए किसी तरीके, लगता तो है जरदारी साहब का भी ख्वाब पूरा हो जाएगा कि बेटे को वजीर आजम बनता देख ले। पता तो है उसको कि वजीर आजम की सीट अच्छी नहीं होती, खुद इसीलिए सदर बनते हैं। पाकिस्तान के चार्ट में वो अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को तो बड़ा फॉलो करते हैं हमारे, तो मतलब हमारे इल्म के बड़े मुरीद हैं वो, सांस भी नहीं लेते एस्ट्रोलॉजर से पूछे बगैर। लेकिन वो जाते जाते बेटे के सर पे वो जैसे कहते हैं ना कलगी तो सही देखना चाहेंगे। और इनसे हो सकता है टर्न भी हो, नून लीग तंग भी इतनी हुई पड़ी है कि सारी गालियां हमारे खाते में और सब लानते हमारे खाते में, और आजकल तो फैसल वाडा ने वैसे ही धोया हुआ है। और वैसे भी अब इस टाइम जितनी आपकी जो अच्छी महाफिल होती हैं, जो हाई लेवल की महाफिल होती है, उनमें ज्यादातर पीपल्स पार्टी नजर आती है इनविटेशन में, नून लीग नजर नहीं आती। तो नून लीग का ताल्लुक बस एक फर्द वाहिद से है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त टोटल अच्छी उसमें कनेक्टिविटी में नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई खिचड़ी पक रही है कि बहुत जल्द आपको ये खबर मिले। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज 15 दिसंबर है, इजाज़त दें, लेट्स सी क्या बनता है, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।